Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to my program Meet Experts. Today, you will meet Dr. Jagdish Sethi, Associate Director and Chief Transplant Surgeon, Max Hospital, Mohali. He will talk about what are the common causes of kidney damage and how to protect kidneys. According to him, high blood pressure and diabetes are the two most common causes of kidney failure. He also talks about robotic kidney transplant. So without spending so much time, let's meet Dr. Jagdish Sethi. एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की है नॉर्थ इंडिया में, रोबोटिक ट्रांसप्लांट। अभी तक कन्वेंशनली क्या होता था कि किडनी के पेशेंट्स होते थे, उनका या तो डायलिसिस चलता था या हम ट्रांसप्लांट करते थे। कोई डोनर होता था जो किडनी देता था और हम उसका कन्वेंशनल टेक्निक से चीरा देके उसके अंदर किडनी डाल के फिट कर दिया करते थे। मैक्स हॉस्पिटल ने तकरीबन 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है डाविंची रोबोटिक सिस्टम। ये एक रोबोटिक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, जो कि अमेरिका की बेस्ट कंपनी है रोबोटिक सिस्टम की, उनसे परचेज़ करके मैक्स में इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू हमने बड़ी सारी सर्जरीज शुरू की हैं, जिसमें कि गॉल ब्लैडर, गायनी की सर्जरीज, कैंसर की सर्जरीज, यूरो की सर्जरीज की हुई। अब लेटेस्ट रिसेंटली हमने उसमें किडनी ट्रांसप्लांट को भी शुरू किया है, जो कि टेक्निक नॉर्थ इंडिया में सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली कर रहा है। इंडिया में 5 या 6 ही हॉस्पिटल हैं जो ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। और अब देखें, ध्यान से देखें तो अमेरिका, टोटल वर्ल्ड में भी गिनती के 4 या 5-6 ही सिर्फ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ ये टेक्निक यूज़ की जा रही है। इस टेक्निक में बेसिकली करते हम क्या हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जिस तरह से हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, एक तो होता है कि चीरा दे के निकाल दिया, दूसरा होता है हम दूरबीन से उसको गॉल ब्लैडर को निकालते हैं। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि एक छोटा सा चीरा देते हैं, पेट को फुलाते हैं, किडनी उस चीरे से पेशेंट के अंदर डाल देते हैं और रोबोट की हेल्प से सर्जन कंसोल पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के उसको उसके आदमी की नसों के साथ जोड़ देता है और पेशाब की नली को पेशाब की थैली के साथ जोड़ देता है और ट्रांसप्लांट बिना चीरे के ही पूरा हो जाता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें ट्रांसप्लांट करना पड़े तो एक बहुत बड़ा चीरा लगता है नॉर्मल ट्रांसप्लांट में। इसमें बिल्कुल चीरा नहीं लगता, सिर्फ 4 या 5 सेंटीमीटर का एक चीरा लगता है, जिसके थ्रू हमने किडनी उसकी बॉडी के अंदर डालनी होती है। उसके अलावा चीरा नहीं लगेगा तो पेन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चीरा नहीं लगेगा तो ब्लीडिंग की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चीरा पक जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो पेशेंट जो है दूसरे दिन ही चलने फिरने लग जाता है और चौथे 5वें दिन तो उसे हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी कर देते हैं। इसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हमने 10 ट्रांसप्लांट कर लिए हैं सक्सेसफुली, ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल पेशेंट तंदुरुस्त हैं। इनफैक्ट 2 पेशेंट हमारे साथ आए भी हुए हैं यहाँ पे। अगर शायद हमारे फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएं तो उससे हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि एक अच्छी टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि डायलिसिस के पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि डायलिसिस से कई गुना बेहतर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी का ऑप्शन है। और दूसरी चीज़, अगर ट्रांसप्लांट में है तो हाँ, हम डेफिनेटली रोबोटिक ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे कि हम इस ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को एक आरामदायक और पेन फ्री प्रोसीजर बना सकते हैं। हाँ जी, इस चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे देश में समस्या ये होती है कि किडनी के पेशेंट तो बहुत हैं, ट्रांसप्लांट भी कराना चाहते हैं, लेकिन डोनर नहीं है। परिवार वाले ही डरते हैं कि हम किडनी देंगे तो हम ही बिस्तर पकड़ लेंगे और हमें ही कोई तकलीफ हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किडनी डोनेशन एकदम सेफ़ है। हम पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद ही एक किडनी डोनर को सेलेक्ट करते हैं। जब हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएं कि उसको ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद पूरी ज़िंदगी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तभी हम उसे एज ए डोनर एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी सिर्फ अपील ये रहती है। और जो डोनेशन का प्रोसेस है वो भी एकदम पेन फ्री है। दूरबीन से सर्जरी होती है, 2 दिन में पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, 4-5 दिन में हम उसको छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद वो वापस अपने नॉर्मल कामकाज में जा सकता है। सिर्फ प्रिकॉशंस के नाम पे ये रहता है कि हम उनको कहते हैं कि अपना शुगर बीपी का ध्यान रखें। कभी बाद में 4 साल, 5 साल, 10 साल में अगर बाई चांस शुगर बीपी हो जाता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। आप पूरी उम्र सेफ़ रहेंगे, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डोनेशन से घबराएं नहीं। अपने संबंधियों की, अपने परिवार वालों की, जिनको किडनी की ज़रूरत है, उनकी हेल्प ज़रूर करें, उनकी जान बचाएं। आपको कोई भी किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप किडनी डोनर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मैं यही अपने पेशेंट्स को, डोनर्स को समझाता हूँ कि जो चीज़ आप ऑपरेशन से पहले कर सकते थे वही ऑपरेशन के बाद कर सकते थे। किसी तरह की एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दवाई किसी तरह की नहीं दी जाती है डोनेशन के बाद में। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी बिता सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, किसी भी तरह से।
सबसे बड़ा रीज़न किडनी ख़राब होने का होता है दुनिया में शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जो कि 100 में से शायद 40% लोगों में डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से आंखें ख़राब होती हैं, हार्ट में दिक्कत आती है, किडनी ख़राब होती है। दूसरा बड़ा कॉज है बीपी, अगेन अनकंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल में नहीं है तो किडनी को नुकसान पहुँचा देता है। उसके अलावा बहुत सारे रीज़न होते हैं, किसी को स्टोन्स होते हैं, पथरी होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल रीजंस होते हैं, पैदाइशी से कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, वो 2-4% होते हैं। लेकिन अगर आप शुगर बीपी का ही ध्यान रखें तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पूरी उम्र किडनी की तकलीफ नहीं होगी। किडनी डैमेज के स्टेजेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसको हम GFR, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी का फंक्शन, फिल्टर का फंक्शन का होता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। स्टेज, एक बार किडनी की प्रॉब्लम अगर शुरू हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है बताना है, एक बार किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो आप इसको रोक नहीं सकते हो। सिर्फ दवाइयाँ दे के उसको धीरे स्लो किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसकी किडनी से निकाल सकें। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किडनी की बीमारी को शुरू ही ना होने दिया जाए। हाँ, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शुगर और आपने शुगर और बीपी को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर बीपी कंट्रोल रहेगा तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि किडनी की प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे फिर किडनी का अगर शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे स्टेज 2 में जाएगी, 3 में जाएगी, 4 में जाएगी, 5 में जाएगी। 5वीं स्टेज को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, जहाँ जाकर क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, शरीर में पानी भर जाता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ खाया पचता नहीं है, कमज़ोरी आ जाती है। उस स्टेज पे जाके हम पेशेंट्स को फिर एडवाइस करते हैं या तो आप डायलिसिस कराएं या आप कोई आपका परिवार वाला हो जो आपको किडनी दे सके ताकि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकें। शुगर के बढ़ने के 2 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न नहीं होते, मतलब बोला नहीं जा सकता। एक शुगर के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। सो टाइप 1 जो होता है वो होता है बचपन से ही, वो होता है जेनेटिक। उसका मतलब ये होता है कि भैया आपके शरीर में पैनक्रियास करके एक ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन करके एक हार्मोन बनाता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। तो उसमें जो पैनक्रियास के सेल होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं, वही डैमेज होते हैं या उनको नुकसान होता है जो इंसुलिन बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ी रहती है। और इन पेशेंट्स को शुरू से ही इंसुलिन पर रखना पड़ता है। दूसरी तरह का होता है टाइप 2 जो कि जनरली 40 साल के बाद होना शुरू होता है। इसमें ये होता है कि जो इंसुलिन होती है वो जिन सेल्स पे काम करना होता है, वो जो सेल्स होते हैं जिन पे काम करना होता है वो ही काम नहीं कर रहे होते। तो इंसुलिन तो शरीर में बनती है लेकिन वो काम नहीं कर पाती है। सो वो ज़्यादातर होता है, जो आपको पता लग जाएगा अगर आपके परिवार में किसी को है या किसी माँ को है या बाप को है, तो 40 साल के बाद आपको भी होने की संभावना रहती है। टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन देनी पड़ती है, टाइप 2 में दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं, जो गोलियाँ वगैरह हों, जिससे कि वो कंट्रोल किया जा सकता है। इन बोथ केसेस अगर आप कंट्रोल में रखें तो आपका नुकसान होने के चांसेस कम है। इसको ये एक वो चीज़ है, बीमारी है जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है, और अगर कंट्रोल में रहे तो कोई नुकसान नहीं करेगी। शुगर की रिकवरी का ऐसा कोई जवाब नहीं है। शुगर की रिकवरी क्या होती है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और जो दवाई है वो प्रॉपर खाएँ, अपनी डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और दवाई प्रॉपरली जो डॉक्टर की सलाह से लें। इंसुलिन या गोली जो भी डॉक्टर बोलता है वो लें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि दवाई लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। सिर्फ मैं दवाई ले रहा हूँ पर शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये कोई तुक नहीं है इस चीज़ की। तो शुगर कंट्रोल होगी ही होगी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। शुगर ठीक हो सकता है सिर्फ दवाई से। शुगर अगर होता है तो इसका मतलब है कि या तो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है या फिर इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो वो उसको ठीक नहीं हो सकता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा जानकार बनना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अगर मैं शब्द यूज़ करूँ तो उसे फ्रॉड कहते हैं। शुगर ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकती, प्रॉपर तरीके से ही हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सकती है अगर आप डाइट को कंट्रोल करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई क्लेम करे कि मैं एक पूड़ी बना के दे दूँगा तो उसके चांसेस नहीं, उसका बल्कि आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं।